बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को जो सजा में छूट मिली थी उसे रद्द कर दिया। बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। एक बड़ा झटका दोषियों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सजा में छूट का गुजरात सरकार का फैसला रद्द किया जाता है। इस मामले में रिहाई का ये मामला पहुंचा था, दोषियों की रिहाई का सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के फैसले को पलट दिया। एक महिला सम्मान के हकदार है, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसी पर ही बड़ा फैसला आया है और पीयूष पांडे हमें इस फैसले के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्किस बानो केस में क्या कुछ कहा है? और ये भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर 11 जो दोषी थे जिनको सजा में छूट प्रदान की गई थी गुजरात सरकार की ओर से, उस सजा में छूट को खत्म कर दिया है। अब उन 11 दोषियों को जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा कि इस मामले में ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसफर किया गया था, तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र सरकार को लूप में नहीं लिया गया और अदालत से भी नहीं पूछा गया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले को ट्रांसफर किया था, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से एक बार परमिशन ली जानी चाहिए थी और एप्रोप्रिएट जो फोरम था इस मामले में, जो सजा में छूट का निर्णय करता, वो महाराष्ट्र सरकार थी और उनको भी लूप में नहीं लिया गया। ऐसी स्थिति में जो गुजरात सरकार का आदेश था उसको रद्द किया जाता है। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की ओर से जो आदेश दिया गया था उसकी सक्षमता की विवेचना करते हुए इस मामले में आदेश दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि अब 11 दोषियों को जिन्हें सजा में छूट प्रदान की गई थी गुजरात सरकार की ओर से, उन्हें जेल जाना होगा और इस मामले में अगर नए सिरे से विचार होता है तो फिर उन स्थितियों को अपनाना होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। जी बिल्कुल, लेकिन पीयूष, ये भी हम समझना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की दलीलें क्या थी? क्यों दोषियों की सजा में छूट मिलनी चाहिए थी? सरकार का क्या कहना था, गुजरात सरकार का? देखिए, 2008 में जब ये सजा हुई, खासतौर पर इसमें अहम बात यह है कि जो ट्रांसफ़र केसेस थे, यानी कि जो 11 दोषी थे उनके सभी केसेस जो ट्रायल थे वो गुजरात से ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। इस मामले में सीबीआई जांच कर रही थी, यानी कि केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही थी। तो यहाँ पर कई ऐसे पहलू थे जो सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए याचिकाकर्ताओं की ओर से और उनका काउंटर करते हुए सीधे तौर पर गुजरात सरकार ने कहा कि चूंकि संसद ने उसे शक्ति प्रदान की है सीआरपीसी के तहत, तो ऐसी स्थिति में वो निर्णय ले सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ट्रायल को ट्रांसफर किया था स्टेट के बाहर, यानी कि महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया था। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में पूछा जाना चाहिए था कि आखिर गुजरात सरकार की ओर से जो सजा में छूट प्रदान की जा रही है उसमें किस तरह से अदालत अपना मत रखती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछा गया, महाराष्ट्र जहां पर ट्रायल हुआ, जहां पर सजा हुई, वहां नहीं पूछा गया। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया है और अब जो 11 दोषी हैं जिन्हें गुजरात सरकार की ओर से सजा में छूट प्रदान की गई थी, अब वो जेल जाएंगे और इस मामले में अगर यानी कि रेमिशन पर, यानी कि सजा की छूट पर विचार करना होगा तो फिर से आगे इस मामले पर उन्हीं आधारों पर विचार किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उल्लिखित किए गए हैं। जी, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं पीयूष। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया, गुजरात सरकार की क्या दलीलें रही, अब तक गुजरात सरकार क्या मांग करती रही और इस मामले में जनहित याचिकाएं भी दायर की गई थी। लेकिन बिल्किस बानो केस क्या है, आइए अब आपको ये बताते हैं कि केस क्या है। 2002 गुजरात दंगों में परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। दंगाइयों ने बिल्किस के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। सीबीआई कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी करार दिया था। सीबीआई कोर्ट ने 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिर 2022 में गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर अर्जी दाखिल की गई, कई याचिकाएं पहुंची और अर्जी में 12 अक्टूबर को फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा था, सुरक्षित रखा था और आज फैसला सुना दिया गया। एक तरह से गुजरात सरकार के फैसले को पलटा गया है, क्योंकि गुजरात सरकार ने यह दलील दी थी कि कैदियों को हक है सामान्य जीवन जीने की और इसीलिए ये गुजरात सरकार की दलील सामने आई थी जिसको चुनौती दी गई थी। पीयूष, अब गुजरात सरकार क्या करेगी? अब आगे इसको लेकर रिव्यू दाखिल किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा सकती है, वो गुजरात सरकार के पास रेमेडी है। लेकिन
इस मामले में आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में चूंकि ट्रायल जो था वो ट्रांसफर कर दिया गया था और ऐसे में भूमिका बनती है अदालत की जिसने ट्रांसफर किया है ट्रायल को, यानी कि मुकदमे को ट्रांसफर किया है। तो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में पूछा जाना चाहिए था, मत लिया जाना चाहिए था अदालत का कि आखिर जो आदेश गुजरात सरकार की ओर से पारित किया जा रहा है सजा में छूट का, उस पर अदालत का क्या कहना है। और इस स्थिति पर अदालत ने साफ कर दिया है कि गुजरात सरकार की ओर से ऐसी कोई मांग या आवेदन सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया गया और सीधे तौर पर फैसला दे दिया गया, यानी कि जो फैसला दिया गया है जिसमें सजा में छूट का प्रोविजन किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष, बड़ी और जानकारी पीयूष इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमें पहुंचा रहे हैं बिल्किस बानो केस से जुड़ी हुई, जहां पर दोषियों को अब जेल जाना होगा। दोषियों की सजा में छूट को लेकर ये रद्द कर दिया गया गुजरात सरकार का फैसला। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 12 अक्टूबर को रिजर्व रखा गया था और आज फैसला सुना दिया गया।